हैज़ दैट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो एक चैनल है कि आप लोगों को बोलो ये प्रोडक्ट यूज़ करो और रिव्यूज़ कर दो, आप रील्स बना के डाल दो, क्या है उसका फ़ायदा होता है, हुआ है आपको? सो मिक्स्ड रिजल्ट्स आए हैं हमें। अगर फिटमेंट बहुत अच्छा हो तो आपको खुद बूस्ट करना पड़ेगा वो अच्छा, काफ़ी, एंड फिर आपको फ़ायदा आएगा। फिटमेंट से क्या मतलब हुआ आपका? तो अगर एक बिलीवेबल लगना चाहिए ना, ये रियली कोपारो का होम है, इट हैज़ टू बी ऑथेंटिक। पीपल आर वेरी पुट ऑफ विद इनऑथेंटिक स्टफ, यू नो। सो ऑथेंटिक लगना चाहिए कि सच में उसके बच्चे ये वॉशिंग मशीन लोड कर रहे हैं, यू नो, दिस वाज नॉट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द रील। फर्जी मत लगे वैसे। फर्जी नहीं लगना चाहिए, वो तो पूरा रिजेक्ट होता है फिर। राइट। या एक प्रॉब्लम और भी है ना इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग में आजकल जो हो रही है वो ये हो रही है, आज को पैरो लिया, बिल्कुल। राइट, और आपने, चलो मैं मानता हूँ कि आपने पैसे भी नहीं दिए, बट ऑडियंस को लगेगा शायद पेड कोलैबोरेशन है, राइट, करेक्ट। उनके माइंड में तो यही जाएगा। 10 दिन बाद कोई और कॉम्पिटिटर आया, उसने देखा यार ये बंदा तो पैरो कर रहा है, करेक्ट। चलो हम भी कर लेते हैं इसके साथ डील, राइट। बिल्कुल, अब बिल्कुल। उसने उसके साथ भी डील कर ली, हो सकता है वहाँ पैसे भी ले लिए हों। हाँ, अब ऑडियंस कंफ्यूज है कि कौन सा बढ़िया है। इसीलिए पूरा इनऑथेंटिक लगता है। हाँ, तो वो पूरा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये like I सब said, ब्रांड्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है। ये आ रही है बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग एक बज़वर्ड बन गया अब। हाँ। और सबका एक बजट होता है। हाँ। और वही 20 लोग को फ़ोन कर लेते हैं और मैं 20 इज एन एग्जैजरेशन, मतलब 200-250 लोग हैं, हाँ। यू नो। मॉम इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में यू विल अच्छा। रीच आउट टू, यू नो, दिस किसी पर्सन के दैट साथ किया पर्सन। जो फेल हुआ हो, नाम मत लो बेशक, हाँ, बट किसी के साथ किया हो बहुत ही बकवास गया हो, आपको फील आई हो यार ये क्या ही कर दिया? 8 out of 10 are fail अच्छा, 8 आउट ऑफ फेल। to work and Why to those two work? fresh face. Okay. Now that you are saying this, it's making a lot of sense to me. Fresh face, they don't market much cleaners, Yeah. you know. किसी और फील्ड से उठा लिया आपने, आपने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर को उठा लिया और बोला चलो ये कर दो, तो एक फ्रेशनेस है, राइट। और बट मैं ये बोलूँगी आपको फिर भी अपने आप बूस्ट करना पड़ता है। तो वो जो क्लासिकल स्टाइल था ना कि इन्फ्लुएंसर ने रील डाली और उससे इतनी रीच आई, नहीं, फिर वो भी नहीं हो आप पाएगा। बूस्ट कर रहे हो, यू नो। तो बिकॉज एड स्पेंड पे पैसा तो लगाना ही पड़ेगा आपको। प्रिसाइसली, बट एटलीस्ट द फेस इज क्रेडिबल राइट। एंड ऑथेंटिक। तो उससे बेटर तो फिर आपको ही खुद को यूज किया जाए। यही तो हो रहा है, मेरी टीम तो मुझे ही बस मतलब जब वही कहानी किसी और से बुलवानी है या Yeah. किसी और ने बोलनी है, या तो व्हाट बेटर देन अ फाउंडर कैन डू, राइट? Yeah. उससे बेटर So तो I think, ऑथेंटिसिटी like आ I ही said, नहीं I think सकती। there are some influencers who do work, you know, but you have to solve for freshness, freshness and authenticity. क्योंकि exactly what you said ना कि you know पिछले हफ्ते तो उन्होंने एरियल का किया था, इस हफ्ते वो बोल रहे हैं कि कोपारो का डिटर्जेंट खरीद लो। करेक्ट। मतलब क्या क्या चल रहा है? सही बात है। या थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इंपॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज कमेंट में जरूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज एक इंसान के साथ तो आपको जरूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।